हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेकंड क्लास ऑफ मोशन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में, उसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। आज जो है हम उससे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे किसकी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में, उसके बाद एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन के बारे में, और थर्ड जो टॉपिक होगा वो है यूनिफॉर्म, एक तरह से मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के रह गए थे, वो हमें यहाँ पर अभी करने हैं। तो सभी बच्चे जो बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे और नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तो यहाँ देखिए एक क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट का पाथ कैसा है? सर्कुलर। और जो सर्कल है उसका हमें डायमीटर दे रखा है 1400 मीटर। डायमीटर कितना है? 1400 मीटर। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ए पॉइंट से चलता है और ए पॉइंट से जाता हुआ बी पॉइंट से आता हुआ यहां तक सी तक पहुंचता है। हमें फाइंड करना है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए सी। सबसे पहले हम ए और सी के बीच में डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन ए सी। डिस्टेंस हमें पता है, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड। ए से ऑब्जेक्ट पहले बी पर आएगा, बी से कहां आएगा? सी पर। ये उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया, ये वाला, मतलब हाफ ऑफ सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का हाफ। और हमें पता है कि सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, उसका हाफ कर देंगे। 2 से 2 कटा, क्या बचा? पाई और आर। पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7। इसका डायमीटर कितना गिवन था हमें? 1400। उसका हाफ हो जाएगी रेडियस। 1400 का हाफ 700, ये रेडियस हो गई। सोल्व करेंगे और आंसर आएगा 2200 मीटर। ये इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया, ये वाला। अब हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। किस किस के बीच में? बिटवीन ए एंड सी। डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और ए और सी के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो ये है। और ये इक्वल हो जाएगा सर्कल के डायमीटर के। और सर्कल का डायमीटर हमें गिवन है 1400 मीटर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 1400 मीटर। इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो हम उसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन है जो कि आपको करना है अपने आप सेल्फ में। एक ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और उसकी जो रेडियस है वो हमें दे रखी है 2100 मीटर। ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से चला, बी पर गया और ये सी पर गया। वी हैव टू फाइंड, सेम यही क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए सी। ए और सी के बीच में हमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट ए से बी पर गया, बी से सी तक गया, आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे और फिर ए और सी के बीच में आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। आपके पास 2 मिनट का टाइम है। 2 मिनट में आप आंसर सोल्व करेंगे। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जल्दी करें क्वेश्चन। बिल्कुल सेम इसी तरीके से डिस्टेंस फाइंड करेंगे बिटवीन ए एंड सी। जल्दी से फाइंड करें। डिस्टेंस हमें पता है हाफ ऑफ सरकमफ्रेंस। वैल्यू पुट करेंगे, इसमें आर ध्यान से पुट करना, आर इसमें अलग है। जल्दी से सोल्व करेंगे। उसके बाद हम यहां पर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, वो भी सेम हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डायमीटर और इसकी वैल्यू पुट करके सोल्व करेंगे। मेरे ख्याल से काफी बच्चों ने सोल्व कर लिया होगा और अपने आंसर मैच करेंगे। सेम यही क्वेश्चन था एज इट इज, सिर्फ वैल्यूज चेंज हो गई। यहां पर वैल्यूज क्या हो जाएंगी? यहां पर आर की जगह सिर्फ 2100 आ जाएगा। सोल्व करेंगे
ये आ जाएगा 300 और ये आ जाएगा 6600। जिन बच्चों का ये आंसर आया है वो सही है। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायमीटर के इक्वल 2100 इसकी रेडियस थी, डायमीटर उसका डबल यानी 4200 इतने मीटर। ये आ जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये आ जाएगा हमारा डिस्टेंस। तो इस तरह से ये थर्ड टाइप के क्वेश्चन थे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। टॉपिक करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी का। स्पीड क्या होती है? आपने स्पीड वर्ड कई बार सुना हुआ होगा। स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम को हम स्पीड कहते हैं। स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। इससे मिलती जुलती ही टर्म है वेलोसिटी। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। दोनों में जो फर्क है वो भी आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। स्पीड इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। दोनों की यूनिट सेम है। स्पीड की यूनिट भी क्या है? मीटर पर सेकंड और वेलोसिटी की यूनिट भी क्या है? मीटर पर सेकंड। लेकिन ध्यान रखना स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी जबकि वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। स्केलर क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनकी डायरेक्शन नहीं होती, जिनके सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। और वेक्टर क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटी है विच है बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड की डायरेक्शन नहीं होती, जबकि वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे मैं अगर ये कहूं कि कोई कार जा रही है 15 किलोमीटर पर आवर से, तो ये उसकी स्पीड है। और अगर मैं ये कहूं कि कार जा रही है 15 किलोमीटर पर आवर से ईस्ट डायरेक्शन में, अब मैंने यहाँ पे स्पेशली डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दी कि कार किस डायरेक्शन में जा रही है, ईस्ट में। ठीक है, ये उसकी वेलोसिटी हो गई। सिर्फ यही फर्क है स्पीड एंड वेलोसिटी। क्लियर सभी को? स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, जबकि वेलोसिटी इट कैन बी नेगेटिव। वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। जैसे कोई बस है, वो यहां से द्वारका गई, उसकी जाने की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसकी वेलोसिटी को हम +50 कहेंगे। अगर वो द्वारका से नजफगढ़ आ रही है, वापस आ रही है, तो हम उसकी जो वेलोसिटी को -50 कहेंगे, क्योंकि अब उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। ठीक है, किसी भी एक चीज को हम क्या लेंगे? पॉजिटिव, दूसरी अपने आप उससे अपोजिट अगर डायरेक्शन में है तो वो नेगेटिव हो जाएगी। जैसे बस नजफगढ़ से द्वारका गई, उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव, द्वारका से नजफगढ़ आई, उसकी वेलोसिटी नेगेटिव। ठीक है, क्लियर सभी को? तो ये स्पीड एंड वेलोसिटी में जो मेन डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया। हमेशा जो पहला डिफरेंस है वो उसकी डेफिनेशन लिखनी होती है। डेफिनेशन क्या है? स्पीड इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव। तो ये स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस है। अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी के ऊपर बेस्ड। स्पीड का फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब सभी यहां पर ध्यान से देखते जाएंगे क्योंकि हम इनका सिंबल यूज करेंगे। स्पीड का सिंबल v, डिस्टेंस का सिंबल होता है s, टाइम का सिंबल t। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया v इज इक्वल टू s अपॉन t। यूनिट क्या होगी स्पीड की वो हम फाइंड कर सकते हैं। ध्यान से देखेंगे यूनिट कैसे फाइंड करते हैं। डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, टाइम की यूनिट है सेकंड, तो स्पीड की यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये यूनिट है किस चीज की? स्पीड की, मीटर पर सेकंड। एक और यूनिट होती है इसकी किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखना किलोमीटर जब भी लिखेंगे उसमें के स्मॉल लिखेंगे, एम बी स्मॉल, एच बी स्मॉल, इस तरह से। ये है स्पीड का फॉर्मूला। वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम।
वेलोसिटी का सिंबल v, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल भी v है, ध्यान रखना। वेलोसिटी का सिंबल भी v है, स्पीड का सिंबल भी v है, डिस्टेंस का सिंबल भी s है, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल भी s है और टाइम का सिंबल t। तो फॉर्मूला दोनों का, स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों का सेम होगा, यूनिट भी दोनों की सेम होगी, मीटर पर सेकंड। और मैंने बताया आपको मीटर पर सेकंड को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। दूसरी इसकी यूनिट है किलोमीटर पर आवर। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हमें जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड फाइंड करनी होगी। मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा हूँ, सभी बच्चे अपने कॉपी और पेन बिल्कुल तैयार रखें, साथ साथ उन क्वेश्चंस को सोल्व करते जाएं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्पीड थोड़ी सी कम है तो वीडियो को पॉज कर देना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कार इज मूविंग with a speed of 20 meter per second. Find the distance covered in 50 seconds. ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं वो देख लीजिए आप। जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है वो लिखते जाइए। हमें गिवन है अ कार इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। हमें उसकी स्पीड दे रखी है, स्पीड का सिंबल v, v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। और फाइंड द, उसके बाद हमसे कहा गया फाइंड द डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस हमें फाइंड कर, डिस्टेंस का सिंबल s, ये हमें फाइंड करना है। और टाइम हमें कितना दे रखा है 50 सेकेंड। फॉर्मूला हमारे पास एक ही है, उसी का यूज करेंगे, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। v का मतलब वेलोसिटी या स्पीड, डिस्टेंस और ये टाइम। वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करेंगे। v की वैल्यू 20, s हमें फाइंड करना है, t की वैल्यू 50, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 मीटर्स। क्लियर सभी को? इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, अ कार ट्रेवल्स a distance of 300 kilometer in 5 hours. Find its speed. हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, एक कार है और उसने 300 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। डिस्टेंस का सिंबल s, कितना दे रखा है हमें 300 मीटर, टाइम कितना दे रखा है हमें 5 आवर्स, और आवर्स को HR लिख देंगे बस हम। फाइंड द स्पीड, फॉर्मूला हमारे पास है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वैल्यू पुट करेंगे 300 अपॉन 5, सोल्व करेंगे 60 आ जाएगा। यूनिट क्या लिखेंगे हम, यूनिट हमेशा ध्यान रखना, डिस्टेंस की यूनिट क्या थी किलोमीटर, किलोमीटर लिखा, टाइम की यूनिट आवर 20 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से हम यहाँ पर हमने अब जो क्वेश्चन किए वो इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड थे, वेलोसिटी या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जो सेकंड टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं वो देखेंगे जिसमें हमें यूनिट चेंज करनी होगी। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, अ कार मूविंग with a velocity of 72 kilometer per hour. Find its speed in meter per second. ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन, एक कार है उसकी वेलोसिटी या स्पीड हमें दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर। हमें उसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। 72 का 72 लिखा, यहाँ पे पहले किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, ये 1000 लगा दिया। क्लियर सभी को? इसकी स्पीड जो है वो कितनी थी 72 किलोमीटर पर आवर, पर का मतलब है अपॉन, टाइम किस में है ये आवर में, एक आवर में जो है 60 मिनट्स
और 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। तो ध्यान से देखना, हमने यहाँ पर किलोमीटर को तो चेंज कर दिया मीटर में, और जो आर है उसको पहले चेंज किया मिनट में, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट। उसके बाद 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन वर्ड जो है वो बना है एक्सेलरेटर से। एक्सेलरेटर वर्ड आप सबने सुना होगा, गाड़ियों में एक्सेलरेटर होता है, जैसे ही हम अपना पैर एक्सेलरेटर के ऊपर रखते हैं गाड़ी जूम करके भागती है तेजी से। इसी तरह से बाइक में, स्कूटी में भी एक्सेलरेटर होता है, हाथ में होता है। जैसे ही हम उसकी स्पीड को या उस एक्सेलरेटर को घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं तेजी से, गाड़ी या बाइक तेजी से आगे भागती है। उसी एक्सेलरेटर से वर्ड बना है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की डेफिनेशन क्या है? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम एक्सीलरेशन कहेंगे, ठीक है। और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और एक्सीलरेशन की वजह से हमेशा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक्सीलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मींस जिसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन का अपोजिट है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन की डेफिनेशन भी वही होगी जो एक्सेलरेशन की होगी। क्या? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यूनिट भी सेम होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फर्क सिर्फ ये है कि एक्सेलरेशन के बाद वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है, रिटार्डेशन के बाद वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है। और हमें पता है गाड़ियों में वेलोसिटी कब डिक्रीज होगी? जब हम ब्रेक लगाएंगे। तो जब हम ब्रेक लगाते हैं तो रिटार्डेशन होता है, और जब हम एक्सीलरेटर दबाते हैं तो गाड़ी एक्सीलरेट करती है। ये दोनों अपोजिट हैं। एक्सीलरेशन के बाद वेलोसिटी इंक्रीज होगी, रिटार्डेशन के बाद वेलोसिटी डिक्रीज होगी, ध्यान रखना। तो अब हम इन दोनों डेफिनेशन को बोर्ड के ऊपर देखेंगे ध्यान से। ये एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला मैंने बताया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सीलरेशन का सिंबल ए। फॉर्मूला फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ध्यान रखना सभी, अब कुछ यहाँ पे सिंबल्स आएंगे। फाइनल वेलोसिटी का सिंबल होता है v, जो बाद में आई। इनिशियल वेलोसिटी जो स्टार्टिंग के टाइम पे थी, इसका सिंबल होता है u, और टाइम का सिंबल t। ये हमारे पास एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बन गया। इसमें a का मतलब क्या है? एक्सीलरेशन। v का मतलब क्या है? कैसी वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी। u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी जो स्टार्टिंग में थी, और t का मतलब क्या है? टाइम। ये सारा एक्सीलरेशन के बारे में था। एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन की यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। बिल्कुल सेम यही रिटार्डेशन के बारे में है। रिटार्डेशन का फॉर्मूला भी यही रहेगा, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। फर्क ये है कि रिटार्डेशन इज ऑलवेज नेगेटिव। रिटार्डेशन हमेशा नेगेटिव रहता है। रिटार्डेशन के बाद हमेशा वेलोसिटी डिक्रीज होती है। अब यहाँ पर इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे क्वेश्चन है एक ये, अ बस इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ, बस की वेलोसिटी कितनी गिवन है हमें? 18 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर 5 seconds its velocity become 36 किलोमीटर पर आवर। फाइंड एक्सीलरेशन। हमें एक्सीलरेशन फाइंड करना है। सबसे पहले जो जो चीजें हमें गिवन है वो हम लिखते जाएंगे। यहाँ पे क्या क्या गिवन है हमें?
हमें गिवन है अ बस इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। स्टार्टिंग में बस की वेलोसिटी कितनी है? 18 किलोमीटर पर आवर। जो स्टार्टिंग में वेलोसिटी होती है उसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, और इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल है u। तो u की वैल्यू इसमें कितनी गिवन है? 18 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स ये हमें क्या दे दिया? टाइम 5 सेकेंड्स। 5 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 36 किलोमीटर पर आवर। तो v की वैल्यू कितनी? 36 किलोमीटर पर आवर। अब हमारे सामने प्रॉब्लम आ गई कि इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी दोनों की यूनिट क्या है? किलोमीटर पर आवर, जबकि टाइम किस में है? सेकंड में। यूनिट हमेशा सबकी सेम होनी चाहिए, तो इन दोनों वेलोसिटी को हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, और उसका शॉर्टकट मेथड आपको पता है, मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से दोनों को, और सोल्व करेंगे। 18 से 1 जा पे गया तो ये आ गई 5 मीटर पर सेकंड, और ये वाली 2 जा पे गया तो कितनी? 10 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन में हमें फाइंड करना था एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हमें पता है v माइनस यू अपॉन टी। v की वैल्यू हमने जो फाइंड किया मीटर पर सेकंड वाली लेनी है, ध्यान रखना है सभी बच्चे। तो कितनी लेंगे हम? 10, और u की वैल्यू कितनी लेंगे? 5 अपॉन टाइम कितना है हमारे पास? 5, 10 माइनस 5 5, 5 अपॉन 5 1। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से हम एक्सीलरेशन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अब सेम इसी तरह का क्वेश्चन लेंगे, सभी बच्चे बिल्कुल तैयार रहें, और जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं उसी टाइम उन्हें जो है यहाँ पे अपना क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कर देना है। क्वेश्चन है अ कार इज मूविंग with a velocity of 36 kilometer per hour. After 8 seconds, its velocity become 108 किलोमीटर पर आवर। हमें फाइंड करना है, फाइंड एक्सीलरेशन। बिल्कुल सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन है, सबसे पहले पहचानेंगे क्या क्या हमें गिवन है। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से सोल्व करें। सोल्व करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है। सबसे पहले सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो नोट करते जाएं। अ कार इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब आपको क्या गिवन है ये लिखेंगे जल्दी से। और u गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर, फटाफट मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। आफ्टर टाइम 8 सेकंड, टाइम कितना गिवन है? 8 सेकंड। बाद में इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? फाइनल वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर आवर। दोनों को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, फटाफट चेक करें अपना आंसर। ये आएगा 10 मीटर पर सेकंड, और 108 को मल्टीप्लाई किया 5/18 से, ये आएगा 30 मीटर पर सेकंड। और अब एक्सीलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी। v हमारे पास है 30, u हमारे पास है 10, टाइम हमारे पास 8, 20/8 काट देंगे, ये 4 से कट जाएगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से हम एक्सीलरेशन फाइंड करने वाले क्वेश्चंस सोल्व कर सकते हैं। क्लियर सभी को? और इस तरह के क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में गिवन होंगे, जिससे आपकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। एक तो स्पीड एंड वेलोसिटी का, एक एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन, और उनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, एक सभी बच्चे जो है वो अपनी स्टडीज पे पूरा ध्यान देंगे। सभी बच्चे जो है क्योंकि एक तरह से कुछ बच्चे नए जुड़े थे, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक सभी बच्चे करेंगे, जिसको जिस टॉपिक में दिक्कत है उस पर कमेंट करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।